लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी ये सुबह का समय है, ये संडे वर्शिप में लाइव आने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर की सानिध्य में गहराई से जाने के लिए हम अपने आप को, अपने हृदय को, अपना शरीर को उस महान परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। तू हमें शुद्ध कर राजा, तू हमें पवित्र कर राजा। राजा आई राजा। हालेलुया, हालेलुया, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 शगरे सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ और को प्रभु है नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया,
जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पित करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। आज एक सुबह का समय में लाइव वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने अवसर थे उस बात को पिता परमेश्वर मेरे प्यारे पिता, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे सिंहासन की ओर आकर तेरी महिमा करने के लिए आज ये सुंदर सा अवसर तूने हमें दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद कर देना। योग्यता से भी बढ़कर इतना तलग योग्य बनाकर हमारे साथ में विश्वस्त रहकर इतना तलग तूने संभाला, उस बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते राजा। तेरी महिमा में बने रहने के लिए दिन प्रतिदिन स्वर्ग हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरी महिमा के तेजस में बने रहकर तेरी उस कृपा को प्राप्त कर इन दिनों में आगे बढ़ने के लिए तू हमारे जीवन में कार्य कर राजा। हमारे जीवन को बदल दे राजा, हमारे विचारों को तू बदल दीजिए, हमारा सोच को तू बदल दीजिए, हमारे चाल चलन को तू बदल दीजिए राजा। अंतिम दिनों में शैतान चलने वाले एक एक चालों को राजा तू एक एक विश्वासी परिवारों से, एक एक दास लोगों का जीवनों से, परिवारों से तू दूर करने के लिए प्रार्थना करते राजा। रिबनबल शम्धन गड़गरे गसिया प्रौढ़ गड़गरे गड़गल शम्धना हम दल कमन गड़गल प्रौढ़ा गड़गरे गसिया। पवित्र आत्मा की उस शक्ति एक एक परिवारों में इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवनों में व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। हर एक शैतानी बंधन एक एक व्यक्तियों का विचारों से, उनके मनों से, उनके चालों से निकल जाने के लिए प्रार्थना करते राजा। वापस दुनिया की ओर बांध कर रखने वाला सारी दुनिया की शक्ति, सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों के जीवनों से टूटने के लिए मैं आज्ञा दे रहे यीशु मसीह के नाम से। चंगाई की हाथ इसी वक्त व्यापार होने दे, पवित्र आत्मा इसी वक्त मंडराने दे यीशु मसीह के नाम से। हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा, तू हमारा नियंत्रण लेना राजा। हमें हमारे वाग्दत्ता में पहुंचने के लिए कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी अधर्म की फाटक है हमारे उस वाग्दत्ता में कदम रखने के लिए हमें रुकावट पैदा करने के लिए ना देना राजा। फिर से गिरा हुआ उस स्थान से उठकर खड़ा रहकर वापस पहले के जैसे दौड़ने के लिए, मुकाम की नाई उड़ने के लिए इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों को स्वर्ग सहायता करने के लिए प्रार्थना करते राजा।
हमारा चारों तरफ स्वर्गदूत मंडराने दे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया महिमा की हो तू सहायता कर राजा, तेरे नाम की महिमा के लिए इस महामारी के बीच में भी तेरी आराधना करने का तूने हमें अवसर दिया। बसना था इस वायरस को तू दूर कर परमेश्वर, कलीसिया अनलॉक होने दे राजा, हमें एकता का साथ आराधना करने दे, महिमा का साथ नाच गाकर गीत गाकर तेरी महिमा करने के लिए तू हमें फिर से एक और बार अवसर दे राजा। बस कर परमेश्वर, इस महामारी को तू दूर कर राजा, तू दूर कर राजा, तेरी एक आज्ञा काफी है परमेश्वर। हम थल खमन गडेगल प्रौडा रबल शैडा रगडेगल खमने हम थन गडेगल प्रौडा गडगडगसिया दीवा रबल शंफा रगल खमन बडबल शंफनवा प्रौडा बरबल शैडा रगडेगल प्रौडा गडगडगस दीबल खमन गडेगल प्रौडा रगडगडगसिया हम थल खमन गडेगल प्रौडा रबल शंफन। तो ऐसे ही करना पवित्र तेरे हाथों में सौंपते आगे कहा रहेगा हमारा आराधना, अरे वो शुश्रूषा को तू आशीष कर तेरी महिमा के लिए। आपने ऐसे के धन्यवाद कर दे, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। महिमा राजा हालेलुया आराधना यीशु तुझे,
तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलने हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, अभिषेक इसी वक्त भरने दे। आराधना यीशु तुझे, तू हमें फिर से उठा कर खड़ा कर राजा। आराधना यीशु तुझे, तेरी अभिषेक से। आराधना यीशु तुझे, व्यक्तियों को बदल दे राजा। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। वापस में चला, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। ओ राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। बाला वाला शाबाला गिरे, आराधना यीशु तुझे। बाली गाली रे, आराधना यीशु तुझे। शाबाला वाली मेरे गिरे रे, आराधना यीशु तुझे। बाला गाली मेरे रे, आराधना यीशु तुझे। ला 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 बा शागादा, आराधना यीशु तुझे। बाला रे, आराधना यीशु तुझे। बाला बा शागादा रे रे, आराधना यीशु तुझे। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, आराधना यीशु तुझे। बाला बा शागा, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। बाला 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 रे, आराधना यीशु तुझे, आराधना आराधना यीशु तुझे।
The anointing, Lord. We worship you. We worship you. Ribarabashagare aradhana. व्यक्तियों में मंडराने दे, एक एक विश्वासी परिवारों में तेरा डर पैदा होने दे राजा। अंतिम दिनों में एक एक विश्वासी परिवारों में डर पैदा होने दे। इस मिनिस्ट्री का एक एक परिवारों में, एक एक जवान पीढ़ियों में तेरा डर पैदा होने दे यीशु मसीह के नाम। इस्राएली लोगों के समान वाग्दत्त देश में कदम रखने से पहले नाश होने के लिए देना नहीं राजा, नाश होने के लिए देना नहीं राजा। शैतान चतुराई से एक एक विश्वासी परिवारों में कार्य कर कर उनको उस वाग्दत्त से दूर करने वाली अंधकार की शक्तियां एक एक विश्वासी परिवार उससे टूट रहे। तेरी महिमा हम तो प्रकट। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति हो नाथा, इस ऑनलाइन वीडियो को, इस मिनिस्ट्री का एक लोग देखने दे राजा। केवल एक यूट्यूब में एक वीडियो को देखने के जैसा नहीं, कलीसिया में जिस तरह प्रभु के सामने खड़ा रहकर वो जिस तरह उस सानिध्य को अनुभव करते हैं, इस वीडियो को देखते ही देखते हैं एक एक व्यक्तियों का सिर से लेकर पैर तक स्वर्गीय सानिध्य इसी वक्त एक एक व्यक्तियों का जीवनों में अनुभव होने के लिए प्रार्थना करते राजा। एक एक मिनिस्ट्री का हमारा लोग इस वीडियो को देखने दे राजा, इस वीडियो को देखने दे, इस वचन को सुनने दे, आराधना को अनुभव करने दे परमेश्वर। व्यक्तियों का बंधन टूटने दे राजा, व्यक्तियों का हर एक पाप की जिंदगी, पाप का टेम्पटेशन, पाप का मोह, जड़ी इच्छा, दुनिया की लालच, दुनिया की मोह, दुनिया की हर एक वस्तुओं का चाहत, मोह, टेम्पटेशन, हर एक बातें टूटते जाने दे राजा, टूटते जाने दे परमेश्वर। जवान पीढ़ियों में डर पैदा होने दे राजा, जवान पीढ़ी पाप को पानी के जैसा पी रहा है राजा। उन लोगों को लगता है परमेश्वर कोई उनको नहीं देख रहा राजा, गुप्त में पाप चालू है परमेश्वर, परंतु राजा एक डर पैदा होने दे, जवान पीढ़ियों के अंदर एक डर पैदा होने दे, क्योंकि यही जवान पीढ़ी आने वाला दिनों में तेरा वचन को, तेरा सानिध्य को लेकर चलना राजा। जवान पीढ़ियों को छूना शुरू कर यीशु मसीह के नाम से। सारे व्यभिचार की शक्ति, सारा सेक्सुअल टेम्पटेशन एक एक जवान पीढ़ियों के अंदर वियावर होने वाली सारी उस मोह को मैं तोड़ता यीशु मसीह के नाम से। The fire of the Holy Ghost, the fire of the Holy Spirit. हमगल खमने रगल प्रौढ़ा रगदी रगल शंखा रगदी। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। उस महान परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देकर इन दिनों में हमारी आशा को, हमारी हर एक इच्छाओं को प्रभु पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करें। इस महामारी की अवस्था में केवल उसकी ओर आशा देकर सहायता केवल उसकी ओर से आता है, उस विश्वास के साथ आखिरी तक केवल उसकी ओर देखते रहने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। महान परमेश्वर तू कार्य कर राजा, व्यक्तियों में, विश्वासियों में तू कार्य कर। आज का इस वर्शिप को तूने आशीष किया, आगे का वचन का शुश्रूषा को भी तू आशीष करना।
तेरे अभिषेक सामर्थ के साथ वचन व्यक्तियों का मनों में कार्य होने के हम समर्पण करें। आगे का सारा विषय प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर की दासी हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र पाद, धन्यवाद 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 राजा। ओ कृपा दे यार परमेश्वर राजा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया राजा। आज प्रभु सच्चाई और आत्मा में हालेलुया हमारे आदि पिता लोग आराधना किया हुआ जैसा हम भी आराधना करने का ही दिन है परमेश्वर। ओ हाले, लेकिन प्रभु हम एक साथ इकट्ठा होकर आराधना कर नहीं पा रहे। ओ प्रभु कुछ महीनों से परमेश्वर इसी सिलसिला है प्रभु, फिर भी हालेलुया आपका कृपा दे आपका जन को पर उंडल रहे, इसके लिए धन्यवाद राजा। अपने अपने घर में बैठकर हाले परिवार के साथ मिलकर स्तुति आराधना महिमा करने का समय ओ पवित्र आत्मा हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में आपका सान्य सामर्थ्य अनुभव करने के लिए कृपा करना परमेश्वर। आत्मीय बलहीन बातों को दूर कर आत्मा में बलवंत करना परमेश्वर राजा। हालेलुया ओ प्रभु हालेलुया, स्वर्गीय सामर्थ्य ओ हमारे खुद की नहीं स्वर्ग की ओर से आने वाले सामर्थ्य हालेलुया मिट्टी का बर्तन में भर दीजिए राजा। हालेलुया ओ पवित्र आत्मा हालेलुया कृपा कर आपका सामर्थ्य अभिषेक के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। आपका हाथ में हम सबको समर्पण करते हैं। हम हालेलुया बदले हालेलुया हर एक परिवार को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते राजा। अरे दास दासी लोगों को प्रभु परिवार के साथ आपका हाथ में समर्पण करते राजा। प्रभु हम सबको आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार धोकर शुद्ध कर, हमारे हर अपराधों को हालेलुया हर बलहीन बातों को क्षमा कर, तन से मुंह से प्रति से विचारों किया वो हर अपराधों को क्षमा कर। वो पवित्र आत्मा का पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु। आपका हाथ में हालेलुया दिन का समय समर्पण करते और भी प्रभु आपका हालेलुया ओ सामर्थ्य हालेलुया आपकी वचन हमारे एक एक जीवन में कार्य कर और भी पवित्रताई की जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर ओ कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ प्रभु हालेलुया आपका साथ हालेलुया चिपक के रहने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। आपसे दूर जाने की अवसर ना हो परमेश्वर। हालेलुया आपने रखा गया स्थान में पहुंचने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। हमारे दौड़ शरीर से दौड़ने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। दौड़ने के समय प्रभु शैतान हर पीछे से खींचने वाले हर एक बातों को ओ हालेलुया हालेलुया प्रभु हमारे जिंदगी से दूर करना परमेश्वर। हालेलुया ओ प्रभु कार्य करना दुनिया का हर एक हालेलुया ओ मोहर बातों को दूर करना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद राजा। आप जाने वाले पवित्रदायी जिंदगी बिताने के लिए हमारे व्यक्ति को सहायता करना राजा। कृपा दयाल परमेश्वर। हम हर एक परिवारों को प्रभु हालेलुया पूरे मिनिस्ट्री को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। इतना दिनों के लॉकडाउन का अवस्था में भी अब हम सबको संभाल के आगे लेके जा रहे, इसके लिए धन्यवाद। उसका बीच में दुख तकलीफ परेशानी हर परिस्थिति में भी आप संभाले, इतना था आगे भी हालेलुया आप संभालना राजा। प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते आने वाला वचन को आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ इकरे बरे गडे गने गरे गले हालेलुया। आज भी पवित्र आत्मा हमारे से बातें करना प्रभु और भी जागने के लिए वचन सुनकर और भी हालेलुया आपका नजदीक होने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। और भी हमारे कमियों को बताना परमेश्वर राजा। आपका दास को शक्ति और सामर्थ्य से भर देना राजा। ओ धन्यवाद। वीडियो को देखने वाला हर एक व्यक्ति हर एक परिवार को प्रभु हालेलुया आपका हाथ में समर्पण करते हर एक जीवन में हाल एक मन फिराई की अवस्था ओ हमारे हर एक जीवन में दीजिए राजा। ओ धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में अब तक की पहला दिन उस महान परमेश्वर की आराधना के साथ हम प्रभु की करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार और अवसर दिया। इस बात पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हर एक बदलेहम वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि प्रभु का सानिध्य आराधना के द्वारा आज हम अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार और अवसर दिया। इस बात पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को वचन हमें वास्तव में हमें किस तरीका से हम प्रभु यीशु मसीह में चलना चाहिए, हमारी चाल चलन हर दिन हम किस तरीका से हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रभु की करीब हमें आने के लिए किस तरीका से चलना होगा, और उस चाल चलन भी किस तरीका से हमें बढ़ता जाने के लिए हमें क्या काम करना, ये सारी बातें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सुनने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करते रहना जितना जल्दी प्रेज़ द लॉर्ड आमीन कनिष्या आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन
लॉकडाउन से बाहर आकर हमें प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की आराधना हम इकट्ठा होकर हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु हमें अवसर देने के लिए हम प्रार्थना में आप लोग याद करें। हमें प्रेज द लॉर्ड साथ ही हमें प्रेज बढ़ते जाना वाला हमें इस कोरोना का ये महामारी हमें प्रेज द लॉर्ड हमें पूरा वर्ल्ड से विशेष हमारा भारत से महाराष्ट्र से प्रेज द लॉर्ड जितना जल्दी दूर होने के लिए आप लोग प्रार्थना में याद करते रहना। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का पहला वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में हे प्रभु की भाइयों, परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जैसा तुमने हमसे सीखा गया हुआ हर एक बातों से चलकर वो चाल चलन जो चल रहा है, जो चीज हमसे सीखा उसमें बढ़ते रहो। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है क्रिस्तीय जिंदगी एक अकेलापन की बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्तीय जिंदगी में आपको रखवाला करने के लिए एक व्यक्तित्व है। एक है हमारा महायाजक, हम श्रेष्ठ चरवा प्रभु यीशु मसीह। उसकी बात यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, अदरवाइज यीशु मसीह ने नियुक्त किया गया हुआ शुश्रूषा वृंद, शुश्रूषा करने वाले लोग, इनसे सीखे प्रभु यीशु मसीह का विश्वास के वचन को लेके, इनसे सीखा हुआ बातों भी लेके उसी में बढ़ता जाने के लिए वास्तव में बोल रहा है। इसका मतलब है क्रिस्तीय जिंदगी जैसा शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखा गया तो प्रेज द लॉर्ड एक बढ़ता हुआ बात है जिसमें जीवन है वो ही बढ़ेगा। पत्थर बढ़ेगा नहीं, बाकी कोई चीज बढ़ेगी नहीं। आमीन। बाकी प्रार्थना जीवन की देखने का, बाकी आध्यात्मिक बातों को देखने का, जैसा वो आया वैसा ही प्रेज लो आखिरी तक रहेगा। आमीन। प्रेज लो। बाकी लोगों को भक्ति को देखो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। बाकी लोगों का भक्तों को देखो, बाकी विश्वास में रहने वाले लोगों को देखो। प्रेज लॉर्ड। जैसा शुरुआत की वैसा आखिरी तक रहेगा। परंतु क्रिस्तीय जिंदगी ऐसा नहीं है। क्रिस्तीय जिंदगी एक बढ़ता जाने वाला बात है। शुरुआत में हरियाली होगा, उसके बाद तो बढ़ने लगेगा, उसमें एक फलवंत होगा, उसके बाद आमें फल, हर एक फल में आमें नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ी हमें शुरू होगा। हमें प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे एक बढ़ता हुआ जीवन है वास्तव में हमें क्रिस्तीय जिंदगी। कौन सी चीजें वास्तव में हमें बढ़ाते हैं? अगर आप पहला अध्याय पढ़ेगा प्रेज द लॉर्ड, हमें पौलुस कहता है बहु कष्ट सहन करने के बाद भी तूने, मैंने सुना इस वचन को तुमने पा लिया, तुमने हाथ में ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। पहला अध्याय का 6 वाक्य में यह शब्द लिखा गया है। थोड़ा 6 वाक्य पढ़े पहला अध्याय का। और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की चाल चलने लगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी अवस्था में? बहुत कष्ट, भयानक कष्टदा थिस्सलुनीकिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने के बाद भी उधर वास्तव में नियुक्त किया हुआ प्रभु के दासों के द्वारा सुनाया गया वचन उन्होंने आमें स्वागत की और उसको जोर से पकड़ा।
कंडीशन कौन सी है? बहु कष्ट। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्तीय जिंदगी में प्रेज द लॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहु कष्ट हुआ तो भी हमें प्रेज सुना गए वचन को जोर से पकड़ के चलना। उसके बाद दूसरे अध्याय में पौलुस बोलते हैं, क्योंकि वो वचन केवल एक मनुष्य की वचन नहीं था, वो वचन साक्षात परमेश्वर की वचन था। हमें पौलुस के दूसरे अध्याय का 13वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। दूसरे अध्याय का 13वां वाक्य। इसलिए हाँ। हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं हाँ। कि जब हमारे द्वारा हाँ। परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर हाँ। ग्रहण किया। आमीन। बढ़ता जाने की दूसरा कारण, तुमने सुनाई गया वचन केवल एक मनुष्य के मुंह से आया हुआ बातों को ना समझ के तुमने प्रेज लॉर्ड मैं ये सुना वचन, आमीन, साक्षात पवित्र आत्मा का द्वारा, आमीन, मैंने सुना यह वचन है, ये बात विश्वास करके तूने इस वचन को ग्रहण कर दिया। बढ़ना वाला है कि दूसरा कारण, प्रेज लॉर्ड, तीसरा कारण, प्रेज लॉर्ड, आमीन, तुमने उस वचन में स्थिर रहा, डगमगाए नहीं किया, आमीन, ऊंचा नीचा नहीं किया, कष्ट का मुताबिक छोड़ के नहीं गया। वो वचन कदा भी प्रेज लॉर्ड हमें रोड पर नहीं गिरा, वो वचन कदा भी प्रेज कांटे के बीच में नहीं गिरा, वो वचन कदा भी पत्थर के ऊपर नहीं गिरा। वो वचन वास्तव में कष्ट, मुसीबत, परेशानी सब कुछ हमें क्रिस्तीय जिंदगी में होने के बाद भी हमें सही जगह पर गिरने के बाद 30 नहीं 60 नहीं पर 100 गुना फलवंत होने के लिए हमें अवसर मिला, क्योंकि तुमने उस वचन में तुम स्थिर रहा। आमीन। तीसरा अध्याय में प्रेज लॉर्ड पौलुस कहता है, उसका 8 वाक्य में कहता है, तुमने अब उस वचन में तुम स्थिर रहा, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं और जैसा आनंद हमें। आमीन, प्रेज लॉर्ड। प्रियो, क्रिस्तीय जिंदगी के बड़ापन केवल वचनों में है। उस वचन प्रेज लॉर्ड आपने सुना, आपने स्वीकार कर दी। उस वचन प्रेज लॉर्ड आप परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हमें है करके विश्वास करके तूने स्वीकार की, और उस वचन में तुम केवल हमें अपने आप को हमें धोखा ना देते हुए उस वचन केवल सुनने वाला नहीं परंतु वचन का अनुसार करना वाला बन गया। याकूब का पत्री 1 अध्याय का 22 वाक्य कहता है, वचन केवल सुनने वाला नहीं, तुम वचन के आधार करना वाला बन गया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। आमीन। वचन की आधार चलना वाला, सुनना वाला नहीं। बहुत सारे लोग केवल सुनते हैं पर चलता नहीं है। अगर नहीं चलेगा तो वास्तव में तुम्हें बढ़ता हुआ जीवन कदापि जिंदगी में नहीं मिलेगा। आमीन। हम सोचेंगे वास्तव में पौलुस थिस्सलुनीके में रहने वाला लोगों के लिए इस वचन लिखने के कारण क्या है। AD 51 में पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस थिस्सलुनीके में हमें रहने वाले लोगों के लिए वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन इस वचन, इस पत्रिका लिखा। थिस्सलुनीके ग्रीक में रहने वाला एक शहर है। उस समय रोमन प्रविश्य में रहने वाला मासिडोनिया उसके कैपिटल थे। मासिडोनिया बोले तो मक्केडोनिया, मासिडोनिया। उस थिस्सलुनीके शहर में टोटल जनसंख्या बोलने के लिए कम से कम 2 लाख जन था, क्योंकि थिस्सलुनीके शहर एक पोर्ट था, एक बिजनेस सेंटर था। तो उस जगह पर बहुत सारी यहूदी लोग उधर, हो सकता है किस तरीका से वो लोग आया, इसका चरित्र कुछ हमको मालूम नहीं, परंतु उसकी थिस्सलुनीके शहर की परिस्थिति देख के बोल सकते हो सकते ये लोग कुछ बिजनेस करने के लिए हमें प्रेज वास्तव में हमें यरूशलेम छोड़ के हमें प्रेज आया होगा, क्योंकि 2 लाख जनसंख्या में थिस्सलुनीके शहर की उसमें मैक्सिमम वास्तव में यहूदी जन थे। बिजनेस में नंबर 1 है यहूदी जन। तो इनकी एक विशेषता है, ये किधर भी गया तो भी
उनको परमेश्वर की महिमा करने की उनका जो वो स्वभाव है, वो कदापि बंद नहीं करते। किधर भी गया तो भी एक सिनगोग बनाकर, आमीन, उधर परमेश्वर की आराधना और प्रभु की न्याय प्रमाण पढ़ना, ये सब उनका एक स्वभाव था। तो थिस्सलुनीके में रहने वाला बहुत सारी ग्रीक जन, बहुत सारी उधर का उस एरिया का जन, इनकी एक देव एक ईश्वर की आराधना उनको बहुत पसंद आया। क्योंकि ग्रीक शहर बोले तो हमें प्रचलो बहुदैव आराधना है, मतलब मूर्ति पूजा, हमें एक से अधिक, हमें प्रचल जैसा बोलता है ना 32 करोड़ देवी देवता, वैसा प्रचलो उसी में आराधना करके हमें उसमें लोग फेटअप था। हमें प्रचलो हमें उस परंपरा, उसकी रीति रिवाज में वास्तव में थिस्सलुनीके में रहने वाला प्रचलो लोग फेटअप था। वो लोग सोच रहा था हमें प्रचलो इस अवस्था को बदलने के लिए हमें क्या करने का। तभी वो लोगों ने देखा हमें यहूदी जन का हमें एकलौता परमेश्वर की आराधना वो लोग देखा, उनमें बहुत आकर्षित हुआ। कई लोग ग्रीक में रहने वाले लोग वास्तव में प्रचलो उस विश्वास को स्वीकार की। आमीन। वैसा ही वास्तव में थिस्सलुनीके में पौलुस की दूसरा मिशनरी यात्रा में एक कलीसिया स्थापित करने के लिए पौलुस को मौका मिले। सारी बातें प्रकटन 17 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेगा, उसमें सब कुछ लिखा गया, पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें लिखा गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं, इतना पीड़ा बढ़ने के बाद भी विश्वास में स्थिर रहा। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि उस थिस्सलुनीके कलीसिया की अवस्था बोले तो पौलुस शुरू करके केवल 2 और 3 वर्ष हुआ था। आपको मालूम है ये शुरुआत की आत्मीय दशा एक एक व्यक्ति का एक तक टॉप मोस्ट में उनकी प्रत्याशा, उनका विश्वास, उनकी प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, स्वभाव, हर चीज, आमीन, शुरुआत की आमीन क्रिस्तीय जिंदगी में एकदम टॉप में रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर धीरे 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 प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में हम डगमगाना शुरू करते हैं। आमीन। तो वास्तव में इधर लिखा गया है जब पहला वाक्य पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का पहला वाक्य जो हमने कीवर्ड हम पढ़ा, एक बार और हम पढ़ के सुनाएंगे। पहला थिस्सलुनी 4 का पहला वाक्य, मनुष्य, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का पहला वाक्य जो पढ़ा हमने शुरुआत से। निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और तो उधर लिखा है चाल चलना। एक्चुअली यीशु मसीह का मसीह जिंदगी अगर बोले तो एक चलने वाला चीज नहीं, परंतु दौड़ना वाला है। आपको मालूम है भजन संगीता पहला वाक्य जब पढ़ेगा हमें प्रेज़ द लॉर्ड पापियों की रास्ता में खड़ा ना होना। थोड़ा पढ़ेंगे पहला भजन संगीता पहला वाक्य। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करता रहता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। तो उधर लिखा गया है ना चलना, ना बैठना और ना खड़ा होना। चलने का भी नहीं और बैठना का भी नहीं और खड़ा भी नहीं होना। ये 3 नहीं तो फिर चौथा क्या है? दौड़ना। तो क्रिस्तीय जिंदगी वास्तव में एक दौड़ है। इसलिए वास्तव में पौलुस बोलते हैं मैं अपने दौड़ पूरा किया, विश्वास पर रखवाली की।
अभी मेरे लिए एक मुगड़ के इंतजार में फिलिपिन पत्री में हम पढ़ते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्रिस्तीय जिंदगी बोले तो वास्तव में एक दौड़ है, परंतु इधर बोलते चलना बोलते। क्यों? क्योंकि शुरुआत की जो बात है, क्रिस्तीय जिंदगी की शुरुआत एक चलने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। चल चल के हम दौड़ना शुरू करते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पर थिस्सलुनीके मंडली में रहने वाले लोग वास्तव में हम प्रेज़ द लॉर्ड चल चल के प्रेज़ द लॉर्ड पीछे मुड़ने लगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनकी क्रिस्तीय जिंदगी का विश्वास प्रेज़ द लॉर्ड उनको बढ़ाने के लिए हमें जो व्यक्ति को तूने विश्वास किया है, हमें आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड वो आकर तुम्हें ले जाना वाला है, ऐसा प्रत्याशा भी बोलकर हमें पौलुस ने इस पत्रिया को बंद कर दिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, अब इधर लिखा गया है हमें प्रेज़ द लॉर्ड आखिरी में, प्रेज़ द लॉर्ड आखिरी में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मलयालम में लिखा ओडुविल, आखिरी में। हिंदी में क्या लिखा है? 4 कपाला वाक्य निदान। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है आखिरी में। इसका मतलब आखिरी उधर क्यों लिखा? इसलिए लिखा एक जिंदगी का आखिरी नहीं, मसीह जीवन की आखिरी नहीं, परंतु जब एक एक पाप की रात हटकर हम यीशु मसीह में हमें चलने की अवस्था से दौड़ने की जो कोशिश करते हैं, तो एक एक पाप की स्वभाव हमारे जिंदगी से निकलना लगता है। उसकी आखिरी, उसका मतलब है ये आखिरी का मतलब, हमें उसका आखिरी का मतलब ये नहीं है हमारी जिंदगी का आखिरी, उसका प्रेज़ द लॉर्ड मतलब ये नहीं है आत्मीय जीवन की आखिरी, उसका मतलब ये नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड आमेन हम वास्तव में अपना जीवन भी खत्म कर दे, उसका आखिरी। नो, उस बातों पे नहीं, उस बातों पे नहीं। एक चलने की बातों से प्रतिदिन आप दौड़ना शुरू कर दे। कौन सी बातें? पाप की बातों को पीछा डाल के तो पाप की एक एक स्वभाव को पीछे डालने वाला बातों को बोलते आखिरी, क्योंकि वो पाप का स्वभाव का मेरी आखिरी है। ऐसा बोलने की मेरी बोलने की हमें प्रेज़ मेरी आखिरी है। ऐसा पाप के शारीरिक दशा में प्रेज़ लॉर्ड पाप करने की मेरी आखिरी है। इसलिए आखिरी का बात उसी बातों को हम दर्शाए तो आप एफेसियन चैप्टर 6 का 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें भी एक आखिरी का शब्द लिखा गया है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी भक्ति और शक्ति में बलवंत होते जाओ। उधर भी निदान, अदरवाइज आखिरी। हालेलुया। तो भक्ति और शक्ति में बढ़ता जाने के लिए एक ही बात है, हमारी पाप की स्वभाव का आखिरी आपको करना होगा। वो पाप की स्वभाव जितने जल्दी का बात है प्रेज़ द लॉर्ड, वो सब एक एक बातों को छोड़ना, हमें छोड़ने की बातों की आखिरी, हमारे पाप की जिंदगी का आखिरी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम इस तरीके से हम दौड़ता जाएगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर की महिमा करके आगे बढ़ने के लिए हमें मौका मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना ये वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का स्वभाव है। हमें जब तक हमारे एक एक की बातों में परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं है, वो बात तो एक्चुअली कहां से शुरू करने का मालूम है? हमें पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 और 20 वाक्य पढ़ लीजिएगा। कहां से शुरू करना है? वास्तव में हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बातें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह परम पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले की बात समझने का पहला तुम्हारा शरीर, वो तो सब लोग देखते हैं ना, वो तो दिखने के लिए मिलता ना, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये शरीर से वास्तव में
तुम ऐसे समझ के चलने का मैं वास्तव में खरीद लिया हूं, मैं खरीद गया व्यक्ति हूं। किसने मुझे मोल लिया है? किसने मुझे खरीदा है? हालेलुया। किसने खरीदा हम जानते हैं। अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, सबसे पहले आप सोचने का, मैं अपने आप नहीं है, मैं अपने आप के लिए नहीं है, मैं मर चुका हूं, मैं खरीद लिया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। ये बात सबसे पहले अगर आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, आप सोचेगा प्रेज़ द लॉर्ड अब मैं जिंदा हूं। नो, आप मर चुका है। आमीन। और मसीह मुझ में जीवित है, मैं मर चुका हूं। ये बातों प्रेज़ द लॉर्ड गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य कहता है, प्रेज़ स्तोत्रम, मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर चढ़ाए मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं वास्तव में मोहर लिया गया है, मैं खरीद गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी अपने आप को नहीं है। सबसे पहले ये विचार आपके और मेरे अंदर नहीं है, समझने का परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। सबसे पहले वही है। उसकी बात एक बातों में आप परमेश्वर को प्रसन्न करवाने का। अगर आपकी आत्मीय जिंदगी प्रेज़ द लॉर्ड अगर बढ़ता, इसका जीवन बढ़ता जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले मैं मोल लिया गया हूं, मैं अपने आप के लिए नहीं है। यीशु मसीह में आने से पहले मैं अपने आप को जी रहा था, पत्नी के लिए जी रहा था, पति के लिए जी रहा था, बच्चों के लिए जी रहा था, संसार के लिए जी रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब मैं ऐसा नहीं, मैं अपने आप के लिए नहीं। गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य तरफ पढ़ के सुनाएंगे। गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। और मैं अब जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। अब तो मैं जीवित नहीं है, मैं मर चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने मुझे हमें मोहन लिया है, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह मुझ में जीवित है, मसीह चाहने वाला बातों को करके हमें आगे बढ़ने का। क्या क्या चीज वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मसीह चाहते हैं करके आज समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके लिए पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा है, तुम्हारा बातचीत में परमेश्वर को प्रसन्नता लगने का। पर जैसा हाँ। परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर हाँ। सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इस मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है उसे प्रसन्न करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक एक शब्दों को, क्योंकि हृदय में जो भरा है वही बात मुंह बात करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रियो, हमें अभी हम मर चुका है। जो मरा व्यक्ति बात नहीं करते, मसीह मुझ में जीवित है तो मसीह मुझ में बात करे। मसीह को प्रसन्नता करने वाला चीज मुझसे मेरे मुंह से निकले, एक एक बात मेरे मुंह से निकला, मसीह को प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं जीवित न रहा, मैं मर चुका हूं। मरना हुआ जो व्यक्ति मरा है वो थोड़ी बात करते, नहीं बात करते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें सबसे पहले हमारा बातचीत परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। दूसरा, हमारी शारीरिक बातें। रोमी पत्री 8 का 8 में लिखा है, हमें जो व्यक्ति शारीरिक दशा में वो कदापि परमेश्वर को प्रसन्नता कर नहीं सकते। हाँ। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति शारीरिक दशा में है वो कदापि परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं पाएगा। हमें दूसरा, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला कोई भी काम हम ना करें। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आप कदापि एक मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोई काम मत करें। आप हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, चाहे मनुष्य हमें निंदा करे, चाहे मनुष्य हमें दुर्बल समझे,
ताकि मनुष्य हमें डरपोक समझे, फिर भी मनुष्य को प्रसन्न का कोई भी बात ना करते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बातें हम करें। प्रेज स्तोत्रम, हालेलुया। गलाती पत्र पहला अध्याय का 10 वाक्य में लिखा है, हम कदापि मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं बनेगा। हमें चौथा, प्रेज लॉर्ड, आमीन आमीन, हम वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बातें मरने से पहले करने का। प्रेज लॉर्ड, हम वास्तव में जगत से जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न करने का, ऐसा लिखा है। हम इब्राय पत्र 11 अध्याय का 5 से लेकर 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा। इब्राय पत्र 11 अध्याय का 5 से लेकर 6। विश्वास से ही हाँ। हानोक उठा लिया गया था हाँ। कि मृत्यु को न देखे हाँ। और उसका पता नहीं मिला, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हाँ। और उसके उठाए जाने से पहले, तो उठाए जाने से पहले, मरने से पहले, उनको उठाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी हाँ। कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप मरने के बाद कोई काम नहीं है। आपको जो कुछ परमेश्वर को प्रसन्नता के लिए करना है, मरने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, मरने से पहले, आपको पृथ्वी से उठाने से पहले, आपको परमेश्वर को प्रसन्नता करके हमें एक आत्मीय जीवन जीने का है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने के लिए, हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्नता करके चलेंगे, हम कैसे चलेंगे ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कैसे? सबसे पहले एक नया जीवन में प्रभु ने हमें लेकर आया। एक नया जीवन में, एक नया हमें हृदय देके, प्रेज द लॉर्ड, एक नया बातों को परमेश्वर ने हमारे अंदर उत्पादित किया। प्रेज द लॉर्ड। तो रोमी पत्र 6 अध्याय का मुझे सारा वचन पढ़ाने के लिए समय नहीं है, 1 घंटे के अंदर प्रेज मुझे हमें खत्म करना है। प्रेज ने तो वीडियो को देखने के लिए नहीं मिलते, प्रेज, इसलिए हमें एक नया जीवन का वारिश है हम, हमारे एक व्यक्ति। तो नया जीवन का उमड़ते हुए हमें आगे चलने के बातें रोमी पत्र 6 अध्याय का हमें 4 वाक्य में लिखा है। हम कैसे चलने का? प्रेज द लॉर्ड, नया जीवन में बढ़ते जाते, नया जीवन प्राप्त के व्यक्तियों में, ये नया जीवन में मुझे बढ़ते ही जाना है। दूसरा, हम विश्वास से चलना है, विश्वास से हमें, प्रेज द लॉर्ड, वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। विश्वास से चलेगा कैसे में, प्रेज द लॉर्ड, इसलिए मुझे वो बात मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हम कैसे चलने का? विश्वास से। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वाक्य में लिखा है, देखते नहीं परंतु हमें विश्वास से चलना है, हम देखते हुए नहीं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से हम थोड़ा देखेंगे, वास्तव में हम देखते हुए नहीं, इसका मतलब देखने वाला बातों से नहीं। बहुत सारी चीज दुनिया में हम देखते हैं, हमें इस बातों के आधार नहीं, पर कैसे? विश्वास से। क्यों? उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिलना है, आपको वास्तव में पहला वो दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 18 वाक्य में आपको जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, उसमें लिखा है हम किस तरीका से चलेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 का 18। दूसरा कुरिन्थी 4 का 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। और क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, थोड़े दिन के लिए, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बने रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्यों बोलते देखते हो बातों से देख के नहीं चलने का, विश्वास से चलने का? क्योंकि जो चीज देख रहे हैं ना, माँ बाप बच्चे पत्नी, हमें प्रचुर संपत्ति, दुनिया, खेती बाड़ी, घर, हमें कार बंगला, सब कुछ जो मट्टी में है, ये सब देखते हैं हमें। प्रेज द लॉर्ड, वास्तव में ये थोड़ी समय के लिए, परंतु बहुत सारी स्वर्गीय बातें हैं जिसको हम देख नहीं सकते। यीशु मसीह, नया जीवन, हमें प्रार्थना,
हमें पवित्र आत्मा, उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मसीह के लिए करने वाला सेवा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम जो कुछ हमें अंधे की चीजें करते हैं, हमें वो सदा के लिए। हालेलुया। जो आत्मीय बातें, जो चीज हम देख नहीं सकते, बहुत सारी चीज देख नहीं सकते, हम स्वर्ग देख नहीं सकते, सदा के लिए। पृथ्वी हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ी समय के लिए। अगर पृथ्वी थोड़ी समय के लिए है तो पृथ्वी का हर एक रिश्ता, पृथ्वी का हर एक वस्तु, सब कुछ थोड़ी समय के लिए। परंतु ना दिखने वाला स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वाला हर एक चीज सदा के लिए, क्योंकि हम दिखता नहीं उस बातों को, वो सदा के लिए। इसलिए कैसा चलने का? विश्वास से, देखते हुए नहीं, देखते हुए वस्तुओं के लिए नहीं। आजकल कलीसिया केवल वस्तु के लिए पैसा जीवन जीते, इधर ही हमारा पैसा प्रॉब्लम होता है। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह के पास हम आया, ये देखने वाला, तत्काल में रहने वाला, थोड़ी समय के लिए वास्तव पृथ्वी में रहने वाला, हमें वस्तु के लिए नहीं, हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग के लिए आया है हम यीशु मसीह में। अगर आपको इस दुनिया को वस्तु के लिए आप अगर आया है, आपके यीशु मसीह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पुराना विश्वास में जीवन जियो, आपको पृथ्वी का हर वस्तु मिलेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी कलीसिया है दुनिया में, केवल पृथ्वी की बातों के लिए मन लगा कर चलते हैं। आमीन। परंतु हमें विश्वास से चलना है, अंधे की बातों को देके, स्वर्गीय बातों को देके, सदा ठहरने वाला बातों को देके वास्तव में हमें चलना है। बाकी देखने वाला हर एक चीज तत्काल है, थोड़ी समय के लिए है। इसलिए उन बातों को थोड़ा समय एक्सप्लेन किया। हमें तीसरे लिखा है, हमें जो बुलाया उस बुलाहट के द्वारा हमें चलने का। ऐसा नहीं प्रेज़ द लॉर्ड पात्र के लिए बुलाया गया आप विश्वासी बनकर जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड विश्वासी के लिए बुलाया तुम पास्टर बनकर जिएगा, पास्टर बनकर चलेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड तुम इवांजलिस्ट के लिए बुलाया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड बुलाया सबको, सारे को सेवा के लिए बुलाया। परंतु वास्तव में हमें शाऊल दाऊद को अपनी हमें कपड़े, अपनी हथियार, अपने बूट, हमें हेलमेट, सब कुछ, टोपी, सब कुछ पहना के हमें प्रेज़ तुम अभी हमें उस गोलियत को मार के आ जाओ। थोड़ी समय चला दाऊद, बाद में पता चला मेरे से नहीं होगा। उन्होंने ये सब कुछ निकाल के रखे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जो पत्थर उठाया गया था, आमीन, नाले से 5 पत्थर, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, उनके पास जो हथियार था उसको लेके उस गोलियत को खत्म की। एक बात चलने को श्रद्धा देने का, कौन सी बातों के तुझे बुलाया प्रभु, उसी बातों को पकड़ के चलना। इवांजलिस्ट के लिए, यस इवांजलिस्ट के लिए, पास्टर बनने के लिए कोशिश मत करना। पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड बनने के लिए बुलाया, हमें विश्वासी बनने के लिए कोशिश मत करना। जिस बातों के लिए बुलाया उस योग्य के मुताबिक चलने के लिए कोशिश करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें चौथा, हमें प्रेम से चलना। एफेसियंस चैप्टर 5 का दूसरा पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 5वां सूक्ष्मता से चलना, सूक्ष्मता से, ध्यान से। एफेसियंस चैप्टर 5 का 15। हमें 6वां यीशु मसीह का जैसा चले। हो प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का जैसा। हालेलुया। उस वाक्य की तरफ पढ़ के सुनाएंगे हम कैसे यीशु मसीह के जैसा हम चल सकते हैं। यस वी कैन एंड यू कैन। यीशु मसीह के जैसा हम चल सकता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वाक्य हम पढ़ेंगे। कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसा वह चले, मत जैसा यीशु चला, जैसा यीशु चला वैसा चले। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जैसा यीशु ये पृथ्वी पर रहने का समय किस तरीके से चाल चलन चाहिए, दैट इज द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस जिंदगी, यीशु का जिंदगी आपकी और मेरी जिंदगी में जब आएगा, हम यीशु मसीह जैसा हमें चलने के लिए हमें मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवां मैं बंद करेंगे। 7वां प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा हमसे तूने सुनकर ग्रहण किया। हमसे पौलुस बोलते हैं, विश्वासियों को बोलते हैं, जैसा हमसे तूने सुनकर ग्रहण किया वैसा ही चलो। इसका मतलब हम जैसे चल के दिखाए ना, हम जैसा दिखाए ना चल के वैसे चलो। हमारा कॉपी करो तुम लोग।
प्रेज द लॉर्ड, कितना हिम्मत से वास्तव में हमें पौलुस बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, उस शब्दों को उसकी ग्रीक भाषा में लिखा गया है हमें पैराडोसिस, पैराडोसिस, पैराडोसिस बोला जाता है। पैराडोसिस, पैराडोसिस का मतलब है पारंपर्य, परंपरा, रीति रिवाज, और दूसरा हमें सौंपा गया हुआ जैसा। हमें ये दोनों अर्थ हमसे जैसा तूने ग्रहण किया उसी के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कोई लोग बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन, आजकल विश्वासी कलीसिया हमें ट्रेडिशन कलीसिया बन गया, वही आराधना, वही प्रार्थना, वही उपवास प्रार्थना। मैं बोला फिर क्या है, नया क्या है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। AD 30 से शुरू किया ये, AD 30 से यीशु वही है, प्रार्थना वही है। लोग वास्तव में ट्रेडिशन क्या है नहीं समझ रहे। आमीन। एक बार मेरे साथ असिस्टेंट पास्टर के रूप में प्रेचल रहना वाला हमें प्रेचल स्तोत्रम एक भाई साहब ने प्रेचल मेरे को पूछा, आजकल कलीसिया पूरा प्रेचल हमें ट्रेडिशनल। तो मैंने उनको पूछा, तूने तुम्हारा जो हमें बटन, शर्ट का बटन प्रेचल सामने क्यों रखा? साइड में करो ना। ये कॉलर सामने क्यों रखा? पीछे करो ना। तुम्हारे जिब चलो पैंट का आगे क्यों किया? पीछे करना। क्यों? वो ट्रेडिशन नहीं है क्या? वो चीज को तुम पक्का फॉलो कर रहे, परंपरा से फॉलो कर रहे, और यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की बातें जैसा वचन में लिखा वैसा हमें शुरुआत से, हमें जब से हमारे पूर्व पिता लोग करके आया, हम भी वही करके आ रहे। इसको तुम ट्रेडिशन कहते हो? व्हाट यू मीन ट्रेडिशन? परमेश्वर की बातों को छोड़ के मनुष्य का उपदेश में हमें जिंदगी जीना बोलते वास्तव में ट्रेडिशन। यीशु मसीह उसके खिलाफ है। मत्ती सुसमाचार 15 देकर दूसरे वाक्य पढ़े तो प्रेज द लॉर्ड, तुम वास्तव में तो 15 वाक्य मत्ती सुसमाचार 15 का दूसरे वाक्य पढ़ के सुनाए। तेरे चेले पुरानी रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? वो मानुषिक उपदेश है। बिना धो के रोटी नहीं खाने करे, बिना हाथ धो के रोटी नहीं खाने का मानुषिक उपदेश है, परमेश्वर को उपदेश नहीं। इसको बोलते ट्रेडिशन, इसको बोलते हैं ट्रेडिशन। मनुष्य ने बनाया उपदेश है। घर के द्वार के अंदर आना है, हमें पानी रखा है, पैर धो के आना। मैं आजकल का सैनिटेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा करने वाला कितना हमें पूर्व लोग अभी भी है। ट्रेडिशन को बोलते हैं, मानसिक बातों से फॉलो करना बातों को बोलते हैं ट्रेडिशन, परंतु स्पिरिचुअल बातों में फॉलो कर ट्रेडिशन नहीं है। दैट इज व्हाट इज नोन एज पैराडोसिस। पैराडोसिस का मतलब है प्रेज द लॉर्ड, एक रीति रिवाज, स्पिरिचुअल रीति रिवाज और सौंपा गया हुआ बातें। ये दो अर्थ हमें इसी बातों पर संपूर्ण है। जैसे हमसे सुना तूने वैसा ही आगे चलो। आइए हम अपना को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करें, हम प्रभु से विनती करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। रे बाबा नगा शानदार रिगा बाबा दी बड़ा बाहर गना बचगसिया। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आमेन, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हमें आगे चलने के लिए विशेष हमें कृपा करना दयाल प्रभु। ये तुम्हें परमेश्वर अपना अपना घर में हमें प्रार्थना से हमें चलने वाला तेरी हमें लोगों को मैं तेरा हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हर एक लोगों का जिंदगी के तो आशीष करना प्रभु, आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा करना दयालु परमेश्वर। पे चलो और इस महामारी हमेशा हमेशा के दूर करके हम परमेश्वर एक साथ हमें आराधना करने के लिए हमें तो कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो सारा का आशीष करना प्रभु। जितने कोरोना पीड़ित जितने लोग हैं प्रभु, हर एक लोगों के नेगेटिव होके हमें प्रेज द लॉर्ड एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए हर एक तो कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ तुम्हें समर्पण करते हैं परमेश्वर। अभी तो सबको तूने संभाला, आगे में संभाला परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे प्रभु। हमारे प्रार्थना धन्यवाद ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग के पिता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज के दिन का समझने का परमेश्वर धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।